Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion A, albumin is a globular protein. Reason R, polypeptide chain coils around to give a straight chain. Option A, both assertion A and reason R are correct statements and reason R is the correct explanation of the assertion A. Option B, both assertion A and reason R are correct statements but reason R is not the correct explanation of the assertion A. Option C, assertion A is correct but reason R is incorrect statement. And option D, assertion A is incorrect but reason R is correct statement. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एल्बुमिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है और इसका रीजन सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो स्ट्रेट चेन में पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल करके स्ट्रेट चेन देता है, तो इसीलिए एल्बुमिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है. तो हमको देखना होगा कि इन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं, और अगर करेक्ट है तो रीजन जो है वो ही असर्शन का करेक्ट रीजनिंग है कि नहीं. तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन्स. तो यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना होगा कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो क्या होता है. सो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है, दीज प्रोटीन्स आर स्फेरिकल इन शेप. तो इसे हम इसलिए कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन. और ये बहुत ही कॉमन टाइप के प्रोटीन होते हैं. ये होते हैं समवॉट सॉल्युबल इन वाटर H2O और ये soluble in water होते हैं unlike fibrous proteins. So fibrous proteins हम जानते हैं वाटर में insoluble होते हैं. So unlike fibrous proteins और membranous proteins, ये globular proteins जो होते हैं ये वाटर में somewhat soluble होते हैं. और ये globular proteins कैसे फॉर्म होते हैं? तो ये इसका फॉर्मेशन जो होता है वो तब होता है जब प्रोटीन्स हम जानते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से मेड अप होते हैं. पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स मतलब सपोज हमारे पास ऐसे दोनों अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन R, यहाँ पे H और यहाँ पे NH2 होंगे और दूसरी साइड होंगे इसका C टर्मिनल, दैट इज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. और फिर और एक अमाइनो एसिड सपोज हमारे पास है, ये R1 है. ये सपोज सेकंड अमाइनो एसिड जो है वो है, यहाँ पे R2 ग्रुप है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C डबल OH ग्रुप यहाँ पे है कार्बोक्सी टर्मिनल और यहाँ पे है अमाइनो टर्मिनल. तो ऐसे हमारे पास ये दोनों अमाइनो एसिड्स है. तो अगर अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वहाँ पे ये जो वाटर लॉस होकर अगर यहाँ पे जो इसकी जगह एक बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, तो ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड बन जाता है इन दोनों में. सो यहाँ पे दोनों अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय अ बॉन्ड, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड. So amino acids मतलब AA linked by the peptide bond. तो पेप्टाइड बॉन्ड से जब अमाइनो एसिड्स लिंक्ड होते हैं तो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे फॉर्म होता है. तो ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड्स आ रहे हैं, इसीलिए ये है पॉलीपेप्टाइड और ऐसे ये लीनियर फैशन में फॉर्म हो रहा है, तो ये चेन फॉर्म हो रहा है. तो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो अगर फोल्ड हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स अगर फोल्ड हो जाते हैं इनटू a spherical shape, तब हमारा बन जाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटीन जब फोल्डिंग होता है तब हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन होते हैं प्रोटीन्स के, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, मतलब दे विल कम टुगेदर और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इफेक्ट होगा और ये बनाएगा कोर डोमेन ऑफ द प्रोटीन और ऐसे प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा हमारा. तो यहाँ पे हमारा कोर डोमेन ऑफ प्रोटीन
फॉर्म होकर ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे एक ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है एल्बुमिन। सो एल्बुमिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, सो इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। पर यहाँ पे हमने क्या देखा कि असर्शन अगर हमारा करेक्ट हो गया, पर रीजन जो है वहाँ पे बोल रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्स अराउंड टू गिव अ स्ट्रेट चेन। पर पॉलीपेप्टाइड चेन अगर कॉइल करता है तो वो क्या बनता है, स्फेरिकल शेप देता है, स्ट्रेट चेन तो नहीं देता है, और ऐसे ग्लोब्यूलर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रीजन आर तो एकदम गलत है, और रीजन आर इज ऑब्वियसली नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन ए। देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, assertion A is correct but reason R is incorrect statement. Hope you've understood it well. Best of luck.